नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने वाले हैं और नीतीश के पाला बदलने के संकेत अब साफ साफ मिलने भी लगे हैं। सरकारी कार्यक्रमों में बीजेपी के मंत्रियों की दूरी बता रही है कि नीतीश उन्हें बुला ही नहीं रहे, तो मीडिया के सवालों से भी इस समय नीतीश कन्नी काट रहे हैं। और अब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह ने नीतीश को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश एक बार फिर से महागठबंधन में लौटने की तैयारी में है। दरअसल हाल ही में हुई जेडीयू की बैठक में फैसला लिया गया कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पार्टी को भरोसा है कि एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। दूसरी तरफ आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार के मीडिया से दूरी बनाए रखने पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार के चुप्पी के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। नीतीश कुमार चुप क्यों हैं, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। कभी कभी रात में नीतीश कुमार सोचते होंगे कि वो किस फेरे में पड़ गए हैं। देशद्रोहियों के साथ हाथ मिला लिया, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी, आज उनके साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार जब इतिहास पलटते हैं तो उन्हें याद आता होगा कि बीजेपी और जनसंघ के लोग वही हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था। ये सब याद कर नीतीश कुमार चौंक जाते होंगे, रात में उनकी नींद भी टूट जाती होगी, सपने में भी आता होगा कि देशद्रोहियों के साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध रखी। देखते हैं आगे क्या होता है। भाई वीरेंद्र ने यह भी दावा किया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी के साथ आ सकते हैं। पहले भी तो आए हैं, नई बात थोड़े है। समाजवादी रहे हैं, समाजवादियों के साथ ही रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से भतीजे तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देंगे। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपनी गोदी में खिलाया है, ये बात भी उन्हें याद है। इससे पहले आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी दावा किया था कि एनडीए की सरकार ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस सरकार में बहुत खटपट चल रही है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अब वो बिहार और दिल्ली दोनों की सत्ता से जल्दी बाहर चली जाएगी। इसी साल बिहार सरकार गिर सकती है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार का गठन भी हो सकता है। तिवारी ने यह बात जरूर कही कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आने को तैयार भी हो जाते हैं तो भी इस बार उन्हें हम लोग अपने साथ नहीं रखेंगे, अपने साथ नहीं लेंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राजनीति में जिस बात से इंकार किया जाता है वो नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है। आमतौर पर जिस बात से नेता इंकार करते हैं, बाद में वही सब कुछ करते भी हैं। ध्यान हो, जब नीतीश कुमार इस साल की शुरुआत में एनडीए में लौटे थे तो उससे कुछ दिनों पहले अमित शाह बिहार पहुंचे थे और उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नीतीश के लिए सिर्फ दरवाजे ही नहीं खुले, बल्कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से बिहार का सीएम भी स्वीकार कर लिया। ऐसे में आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर जो दावा किया है उससे बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है। ऐसे में अब देखना यह भी होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है और क्या क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार वाकई एनडीए के साथ अगर जाते हैं, एनडीए छोड़ देते हैं या एनडीए के साथ बने रहते हैं। वैसे भी कहा जा रहा है कि इस साल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम देश की राजनीति में बड़ा फेरबदल ला सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये दोनों राज्य बेहद ज़रूरी हैं। अगर बीजेपी दोनों राज्यों में हार जाती है तो फिर नरेंद्र मोदी बेहद कमज़ोर हो जाएंगे और फिर सहयोगियों का उन पर दबाव भी बढ़ जाएगा और शायद बीजेपी को कमज़ोर होता देख उसके सहयोगी भी साथ छोड़कर चले जाएं। ऐसे में क्या कुछ होगा, ये बिहार की सियासत में बदलाव होगा या बिहार में लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहेंगे, ये महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। नवदर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।